सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। भारत के लाखों युवकों का सपना मर गया है या मारा गया है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर उन सपनों पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, लाठियों को किले लगाकर मारा गया बच्चों को, और आखिर में पैलेट गन चलाकर युवकों के सपनों को खत्म करने की कोशिश की। सर, इस सदन में यहाँ भी और वहाँ भी बहुत से ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई है, लेकिन मुझे आश्चर्य और दुख भी है कि वहाँ इतने बड़े बड़े छात्र आंदोलन से बैठे हुए नेता है। नड्डा साहब खुद छात्र आंदोलन से आए हैं, विनोद तावड़े जी आए हैं, और भी बहुत लोग हैं। किसी को ये नहीं लगा कि बच्चे लाठी खा रहे हैं, बच्चे का अनशन चल रहा है, जाकर हमारी संवेदना उनके साथ बैठकर व्यक्त करें, उनको थोड़ा सा समझाए। इमरजेंसी की बात होती है हमेशा यहाँ। इमरजेंसी की जो शुरुआत है छात्र आंदोलन से ही हो गई ना, बिहार में हो गई, बाद में गुजरात में हो गई। तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, बच्चों की मांग है, और बच्चों की मांग है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो रोकने की। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। बहुत सी फिल्में बनती है, कहाँ है गृह मंत्री? बार बार जो हर बात पर बयान देते हैं, हर बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। सर, अरे मेघा जी, देखिए सर, ये हमारी तुम्हारी करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूं, पेपर कैसा लीक होता है। पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए, आपको मालूम है? माननीय संजय जी, सबसे ज्यादा 8 लोग महाराष्ट्र से हैं। आप उनके लिंक निकालिए। सभी सरकार, अरे छोड़ो भाई, माननीय संजय जी, समय समाप्त है। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करें। ये मैं दुर्भाग्य से मैं यहाँ माननीय संजय जी, समय समाप्त हो रहा है, देश के करोड़ों विद्यार्थियों के लिए नीट की जो एग्जाम है वो केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके जीवन और भविष्य का निर्णय करने वाली व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था सरकार की सिस्टम फेल्यूर से बर्बाद हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अभी आपने कानून लाया है, जो वो कह रहे हैं। नए कानून में क्या है? वही पुराना कानून है। माननीय संजय जी, जुर्माना 1 साल का सजा है, वो 10 साल आपने कर दी। माननीय संजय जी, जुर्माना 10 करोड़ कर दिया। समय समाप्त हो रहा है, उससे क्या होगा? कंक्लूड करें। समय समाप्त हो गया। नहीं सर, समय बहुत है। 35 दिन हमारे बच्चे उपोषण को बैठे, अनशन को बैठे, तब आपका समय नहीं खत्म हो गया, और अब आप 2 मिनट बात ज्यादा करना चाहते हो तो हमारा समय खत्म होता है। सर, ये नहीं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का बिल आपने लाया है। ये आर्म फोर्स को वन अम्ब्रेला लॉ के अंदर लाने की आपकी कोशिश है। ये जो बड़े बड़े हमारे संस्थान है, जैसे BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, लेकिन ये सभी फोर्सेस में इतनी अनरेस्ट हम देख रहे हैं अभी कि आपका अम्ब्रेला फट जाएगा, नहीं तो उड़ जाएगा। पूरा फोर्स में अनरेस्ट है। मुझे लगता है कि ये जो आप स्टेट एंड सेंट्रल में कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक फोर्स की कमान कैप्चर करने की कोशिश है, और ये ठीक नहीं है। ये बिल सिर्फ
सीएपीएफ कैडर के अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, ये न्याय भावनाओं के खिलाफ है। जिस फोर्स ने अब तक सैकड़ों बलिदान देश के लिए किए हैं, उस बलिदान से अर्जित मेरिट के खिलाफ है। मैं आपको बताता हूं ये बिल क्या है। एक्चुअली ये बिल क्या है, बहुत सीधा बिल है। ये बिल एक्चुअली क्या है, एक उदाहरण के तौर पर, बुरा मत मानिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं। अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, देश के रक्षा के लिए समर्पित है। 370 हटाया, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, बीजेपी को इस तरह से मैनेज कर लेते हैं कि बस और कोई मैनेज नहीं कर सकता है। गृह मंत्रालय के माध्यम से पार्टियों को तोड़ देते हैं, अपनी सरकार लाते हैं। लेकिन अचानक पीएमओ से ऑर्डर आती है, योगी जी को या देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली जाकर गृह मंत्रालय की कमान और कमांड संभालो। आप विषय पर, लेकिन अमित भाई अपना काम करते रहेंगे, उनको मत डिस्टर्ब करो। देख के बजाय इधर देखकर बोलिए। ये बिल ऐसा ही है, सीएपीएफ अपना काम करता रहेगा, लेकिन इस फोर्स की कमान होगी आईपीएस के पास। ये कमान संभालने की बात है। देखिए, अगर किसी एक मंत्रालय की कमान किसी और को दी जाती है तो वो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा विभाग, पूरी मिनिस्ट्री। और यहाँ तो 5-5 फोर्सेस की कमान, साथ छोड़ दिया है। 5-5 फोर्सेस की कमान एक आईपीएस के कैडर के हाथ में आप दे रहे हो, और ये कमान के जो अधिकारी है, हाँ, उनको असिस्टेंट कमांड से डेप्यूटी कमांडेंट होने के लिए 15-15, 16-16 साल लगते हैं, और ये फोर्स का कोई डीजी नहीं बन पा रहा है। आप डीजी की पोस्ट बढ़ाइए, आप एडिशनल हो सकता है सर। ये लॉ जो है, आपने जो लॉ बनाया है, ये लॉ से कुछ होने वाला नहीं है। पेपर शेड करने वाले से नीचे तक सब ऊपर है, उनके लोग बैठे हैं, वहां ऊपर से नीचे पेपर लीक हो जाता है। ये हमने हमारे आंखों से देखा है। जो वाइस चांसलर की बात हो गई, कैसे कैसे लोग वाइस चांसलर, कुलगुरु, जो इतनी एक महान पद के ऊपर हम ऐसे लोगों को बिठाते हैं। थोड़ी तो हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारी व्यवस्था के बारे में चिंता होनी चाहिए कि हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कैसे लोगों को बिठा रहे हैं, नहीं चलेगा। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बहुत प्रतिष्ठा रही है। थैंक यू संजय जी। खास करके महाराष्ट्र में, थैंक यू, दिल्ली में। थैंक यू माननीय संजय जी। लेकिन आप लोगों ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। थैंक यू सर। I'll have to move on. सर, I'll have to move on माननीय संजय जी। जिस देश में राम मंदिर लीक होता है, राम मंदिर की दान पेटी लीक होती है, वहाँ पेपर लीक होना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप ये करते रहेंगे। Time is up, Honorable Minister for Parliamentary Affairs. Nothing else goes on record. Honorable Minister for Parliamentary Affairs, please sit down.